प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसा आखिर क्यों हुआ, क्यों 18 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस बात की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि भगदड़ भारतीय रेलवे के जीरो इंतजामों का अंजाम है। जी हाँ, ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट उसकी बानगी है। देखिए और समझिए। मौत की निशानियां हैं ये। सीढ़ियों पर बिखरे चप्पल, पानी की बोतल, फटे चिटे कपड़े, अस्त व्यस्त हैंडबैग और न जाने क्या क्या। लेकिन जो तस्वीर कलेजा चीरती है वो बदहवास है, वो मौत के बिल्कुल पास है। अव्यवस्थाओं के बीच हताश है, उसके जिंदा रहने की नहीं कोई आस है। यहाँ थोड़ी देर पहले यमराज आए थे भारतीय रेलवे के सौजन्य से, भारतीय रेलवे के विशेष आमंत्रण पर। यमराज आए, आदत से बाज नहीं आए और ले गए उन 17 लोगों को जो भारतीय रेलवे के भरोसे पुण्य कमाने प्रयागराज महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाना चाहते थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 14-15, रात 9:30 बजे। 15 फरवरी की रात 9:30 बजे से पहले देश की राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का ये दिव्य मंजर है। प्लेटफॉर्म पर औकात से ज्यादा भीड़ थी, सीढ़ियां तक फुल थी। आलम विचित्र था। सीढ़ियों से नीचे जाने वाले ऊपर धकेले जा रहे थे और ऊपर जाने वाले नीचे। प्लेटफॉर्म हाउसफुल था, जहां देखिए वहां रेलम पेल मचा था। यह पुण्य कमाने की चाह रखने वालों का सैलाब था। सबका गंतव्य एक था, प्रयागराज। लेकिन इस सैलाब के बीच कईयों के नसीब में बता बैकुंठ धाम था। मेरा बीवी और बेटी तो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, धक्का मुक्की में, इस अफरा तफरी में। हाँ, धक्का धुक्की में। और ये जो मेरा बेटा है ये जीवित है। कोई मतलब चप रहे थे ना, तो कोई मतलब खींच कर उन्हें निकाले हैं, इन्हें ढूंढने आए। भगदड़ का मंजर तब सामने आया जब देश हर हाथ मोबाइल का उत्सव मना रहा है। लेकिन अफसोस, भारतीय रेलवे ये सच समझ न पाए। रेल प्रशासन ने भरसक भगदड़ को अफरा तफरी बताने की कोशिश की, अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश की। ये बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मामूली घटना हुई है। अधिक भीड़ के कारण कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई है। लेकिन पर्दा डालने के बावजूद रेलवे का झूठ छिप न पाया और सच जुबान से बाहर आ गया। 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया। ट्रेन तो कोई टिकट दे रहा था, कोई गाड़ी पे बैठ जाओ। हुआ कह रहे थे टिकट लो, एसी का टिकट लो, जनरल का टिकट लो, एसी में बैठ जाओ। हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब, और कोई वहाँ देखने वाला नहीं। इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। आप जानना चाहते होंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ क्यों मची, तो थोड़ी देर तक कान खुले रखिए, क्योंकि आगे आप जो सुनने जा रहे हैं वो भारतीय रेलवे का कुंडली दोष है। कुंडली दोष इसलिए क्योंकि 2013 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी वही गलती हुई थी जो इस दफा हुई। अचानक प्लेटफॉर्म बदला गया और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चश्मदीद बताते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पहले से खचाखच भरा था। इसी प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों की भी रवानगी थी। लेकिन भारतीय रेलवे ने पुरानी आदत को दोहराते हुए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को लेट कर दिया। ऐसे में स्पेशल ट्रेन के आने का भी समय हो गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेतहाशा हो गई, बोले तो काबू से बाहर। इसी ठेलम पेल के बीच अनाउंसमेंट हुआ, प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। अफरा तफरी मची। आस्थावानों के बीच
जल्दी से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की होड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धकियाते, ठेलते, रौंदते, कुचलते आगे बढ़ते गए। देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे के इंतजाम जीवन विहीन हो गए और ये दर्दनाक तस्वीर दुनिया के सामने आ गई। कुमार कुंदन, जितेंद्र शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।